एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे खुशी की बात यह है कि आज फाइनली टेंस कंप्लीट होने जा रहे हैं। मैंने अपनी जो वीडियोस हैं प्रीवियस जो 3 वीडियोस हैं उसमें ये टेंस समझा दिए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं समझाऊंगी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फाइनली हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बात आपको बताऊं कि आज की जो ये टेंस है ना, ये मुझे अपने बचपन में यानी कि जब मैं पढ़ाई करती थी ना तो मुझे इन टेंस से बहुत डर लगता था। जानते हैं क्यों डर लगता था? इसमें एक चीज होती है, आते हैं सिंस एंड फॉर, या तो आप सिंस लगा लो या फॉर लगा लो। अब वो सिंस फॉर इतना कंफ्यूज करते थे ना कि मैं जो हूं हमेशा ये प्रे करती थी कि मेरे एग्जाम में सिंस फॉर का कोई सेंटेंस ना आए ताकि मेरा पेपर खराब ना हो। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आ गई हूं। और अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग ना वीडियो देख के भाग जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सेंटेंस अगर हिंदी में होता है वाक्य तो उसमें आवाज आती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब रहा है, से रहा, से का मतलब ये टाइम, क्योंकि जितने भी अब अभी आप ये 3 टेंस समझोगे इसमें जो से की आवाज आएगी इसका मतलब होगा टाइम। और टाइम क्या होता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है टाइम। तो जैसे सबसे पहले ये देखिए आपके इसमें जो हमारा जो रूल होगा उसमें सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैज या हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं और फिर टाइम देते हैं। देखिए सिंस फॉर की बात मैं कह रही थी ना, यही होते हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ही समझ लेते हैं। देखिए जो सिंस होता है वो किस किस के साथ आता है। तो जैसे कोई दिन का नाम दे दिया है, जैसे मंडे, संडे, या साल का नाम दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल 2020 या फिर 2015 कुछ भी जो, या फिर महीने का नाम दे दिया है जनवरी, फरवरी, या कोई भी मंथ हो सकता है जिसका नाम हो। त्योहार का नाम दिवाली, ईद, होली, कोई भी त्योहार का नाम यानी नाम दे दिया है। मौसम का नाम यानी कि समर्स, विंटर्स, कोई भी मौसम, और समय का नाम जैसे 2 o'clock, 4 o'clock। तो यानी कि एग्जैक्ट टाइम यानी बिल्कुल पक्का टाइम अगर आपको बताया है तो उससे पहले सिंस आता है। लेकिन अगर पक्का टाइम नहीं है, जैसे कि कई दिन या कोई एक दिन, कई साल या 2 साल, 4 साल, कई महीने, 3 महीने, कई दीपावलियां गुजर गई, 4 दीपावलियां गुजर गई, कुछ ऐसा सेंटेंस में, या फिर कई गर्मियां गुजर गई, 5 गर्मियों से ऐसा हो रहा है, कई घंटे। तो जहां पे मतलब आपको कंफर्म ही ना हो कि टाइम वो कई है क्या, कब से स्टार्ट हो रहा है, और कंफर्म ना हो, बिल्कुल कच्चा टाइम दिया हो, वहां उससे में हम सेंटेंस में फॉर लगाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे वह जो होता है उसकी आप जानते हो ही होता है, ही के साथ हैज लगेगा, तो यहाँ पे बीन लगना जरूरी है। इसका रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ही हैज बीन रीडिंग। अब ये जो से है, से जो होता है यही तो टाइम है। तो अब हमें बताना है कि सिंस है या फॉर आएगा। तो क्योंकि सुबह जो है, जाहिर सी बात है कि आप जो है सुबह अपनी इसी सुबह की बात कर रहे हो तो इसलिए सिंस आएगा। तो सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आता है दूसरा, अगर हम देखें कि वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। 2 घंटे यानी 2 घंटे कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। तो वे की इंग्लिश होती है दे, और हैव बीन आएगा क्योंकि वो दे है, और पढ़ना यानी रीड, और रहे हैं यानी आईएनजी, तो दे हैव बीन रीडिंग। और 2 घंटे कोई कंफर्म टाइम नहीं है, इसलिए इससे पहले फॉर आ रहा है जो कि से के लिए लगा रहे हैं, फॉर 2 hours। अब इसका अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो एक बात आप अभी भी ध्यान रखिए, किसी चीज का भी अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में नॉट तीसरे नंबर पर लगता है। तो जैसे कि हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हैव और हैज के और बीन के बीच में नॉट आया, यानी सेंटेंस में 3rd नंबर पे नॉट आता है। उसके बाद इसी का अगर हम सवाल बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम हैव या हैज पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो ही रहेगा।
उसके बाद अगर अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट आप जानते ही हो कि पुरानी बात के बारे में बात हो रही है, और परफेक्ट में मतलब हैज हैव में से कुछ लगना है, कंटिन्यूअस यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगना है। तो इसकी पहचान ये होगी कि इसके जो सेंटेंस होगा उसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये आएगा। और इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट, उसका मतलब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम। देखिए बड़े मजे की बात है कि हैज हैव का यहाँ कुछ चक्कर ही नहीं है, सीधा हेड है। हेड इतना सीधा है कि वो सबके साथ आ जाता है। वो कहता है कि मैं ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी सबके साथ मैं ही आऊंगा। तो इतनी आसानी रहेगी इसके लिए, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हैज कहाँ आ रहा है, हैव कहाँ आ रहा है, यहाँ सीधा हेड है। तो आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। और मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था, तो वह की होती है ही। अब हैड बीन तो यहाँ है इसका रूल, तो ही हैड बीन। रीडिंग क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, पढ़ रहा। और अखबार न्यूज़पेपर, तो ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब से, क्योंकि से के लिए जहां से आ रहा है तो वहां पे या तो सिंस लगाते हैं या फॉर। क्योंकि यहाँ 2 घंटे कोई कंफर्म टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर आ रहा है 2 hours। तो ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। अब उसके बाद दूसरा देखिए, वह 2 बजे से अखबार पढ़ रहा था। देखिए सेम है अगर आप देखोगे, बस फर्क क्या है, यहाँ 2 घंटे दिया है और यहाँ 2 बजे दिया है। और इसी में टाइम का कंफर्मेशन देख लीजिए आप, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बजे, 2 तो बजते ही है ना घड़ी में, एग्जैक्ट टाइम होता है। इसलिए देखिए आप, ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, बस यहाँ फॉर लगाया था, यहाँ सिंस इसलिए आया है क्योंकि टाइम एग्जैक्ट बता दिया है 2 o'clock। तो आप तक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी के निगेटिव पे। तो निगेटिव में क्या होता है कि निगेटिव में देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था, नॉट जो होता है वो 3rd नंबर पे लगता है सेंटेंस में। तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन, यानी कि जो भी ही, शी, इट कुछ भी सेंटेंस में आ रहा होगा, हैड और नॉट। उसके बाद है इंट्रोगेटिव में, यानी क्वेश्चन वाले में हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। अब आते हैं लास्ट इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा फ्यूचर है तो होगा की आवाज आएगी, परफेक्ट तो आप चल ही रहा है, कंटिन्यूअस आईएनजी, रहा की आवाज आ रही है। तो देखिए इसके रूल्स देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है प्लस उसके साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी आता है जो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जो मैंने आपको बताया है कि किसके साथ आता है, और फिर टाइम। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बता भी दिया था कि विल कहाँ आता है और शेल कहाँ आता है, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या होने लगा है कि विल का ज्यादा यूज होने लगा है। तो अगर आप आई और वी के साथ विल भी लगा दोगे तो चलेगा, और अगर आप आई और वी के साथ बीन मतलब आई और विल लगाओगे तभी भी चलेगा, और शेल लगाओगे तभी भी चलेगा। तो अब देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वे 5 साल से पेरिस रह रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए दे है वे के लिए, और विल हैव बीन तो है ही, दे के साथ आ रहा है। अब रहने का लिव यानी आईएनजी लगाएंगे, लिविंग पेरिस, और से के लिए यानी फॉर या सिंस लगाएंगे, क्योंकि 5 साल, हमें नहीं पता वो 5 साल कौन से हैं, कोई से भी 5 साल हो सकते हैं, कंफर्म टाइम नहीं है, इसलिए हम फॉर लगा रहे हैं। तो दे विल हैव बीन लिविंग पेरिस फॉर 5 years। दूसरा देखिए आप, वह 10 बजे से यह किताब पढ़ रहा होगा, तो ये कंफर्म टाइम है 10 बजना, घड़ी में 10 बजते ही हैं। तो क्या होगा इसका, ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 o'clock। तो यहाँ पे 10 o'clock कंफर्म टाइम दिया है, इसलिए यहाँ पे सिंस आया है। तो आज हमारे जो ये टेंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, और सबसे मजे की बात यह है कि हमने सिंस और फॉर को भी अच्छे से समझ लिया है, और मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हम टेंस कंप्लीट हो गए हैं हमारे, और आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प तो जरूर मिली होगी, ये तो बात कंफर्म है। तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस का इंतजार कीजिए।